हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वन्ना। सो गाइज, आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होते हैं? लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो रिलेशन क्या होंगे? आपके पास दो सेट्स होंगे, फाइनाइट सेट, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। आर इज ए रिलेशन, रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, वो क्या होंगे? वो आपके रिलेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू सेट्स, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड सेट बी ए, बी एंड सी एलिमेंट का कोई अदर सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा? आर। तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल हैं? आर के अंदर हमें कुछ रिलेशन गिवन है जो कि आपके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर है 1 बी, 2 सी, 1 ए एंड 3 ए। Being a subset of Cartesian product of A cross B। इसका मतलब गाइज ये है यहाँ पर कि अगर हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो A क्रॉस B में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? 1A, 1B, 1C। वैसे ही 2A, 2B, 2C एंड 3A, 3B, 3C। तो सभी ऑर्डर पेयर आपके A क्रॉस B में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिलेशन में हमें सिर्फ कुछ ही ऑर्डर पेयर गिवन है। ठीक है, तो इसलिए जो ये रिलेशन होते हैं वो A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट एंड उसके इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइज रिलेशन को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमने देख लिया है। और रिलेशन क्या होते हैं? वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होते हैं, या तो उसका सबसेट होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? सो लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ m एंड n एलिमेंट्स। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? n। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 2 टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी आपका कितना हो जाएगा? 2 टू पावर m इंटू n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रिलेशन होते हैं वो क्या होता है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को हम कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म है हमारी एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम से भी हम रिलेशंस को दिखाते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं? थर्ड फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे रिलेशन को? ए रिलेटेड टू सेट बी। तो गाइज एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास सेट ए एंड सेट बी।
सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 2 का रिलेशन 5 के साथ एंड 3 का रिलेशन 6 के साथ। तो यहाँ से हम एरो डायग्राम से रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हों, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ एंड सी का रिलेशन 3 के साथ। तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन क्या थी, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे, जो कि आप जिन एलिमेंट से रिलेशन बना है। ठीक है, तो वो सभी क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन आर इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ आर। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हम 2 सेट्स लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पर जो सेट ए के एलिमेंट है सेट बी के साथ रिलेटेड हैं। कैसे, 1 का रिलेशन यहाँ 4 के साथ है और 1 का रिलेशन 8 के साथ है। ठीक है, वैसे ही 3 का रिलेशन यहाँ 6 के साथ है और 5 का रिलेशन हम मान लेते हैं 2 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन तो हमें पता है, डोमेन कौन सी होती है, डोमेन कौन सी होगी, जो फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट जो कि आपके रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन में कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, सभी डोमेन हो जाएंगे। वैसे ही हमें फाइंड करना था यहाँ पर रेंज। रेंज कौन सी होगी, सेकंड सेट के जिसके साथ ए के एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, रिलेशन बना रही हैं। तो यहाँ से सेट बी के वो सभी एलिमेंट जो सेट ए के साथ रिलेटेड हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4 6 एंड 8। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डोमेन of R is equals to A such that AB is a order pair belongs to R। वैसे ही रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ R कितनी होगी, B such that AB belongs to R। ठीक है, डोमेन आपका क्या होगा, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट जो कि आपका रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और रेंज क्या होगी, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो आपका रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन ऑन ए सेट। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन ऑन ए सेट क्या होगा, अगर सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही बनाता है। ठीक है, अगर सेट ए के साथ ही रिलेटेड है, उस रिलेशन को क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी 2 सेट्स एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी।
ठीक है। अगर हमारे पास 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, और ए सेट बी के साथ रिलेशन बनाता है, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो उसका जो अपोजिट होगा, अगर हम उसको अपोजिट कर दे, इनवर्स कर दे, तो वो कैसा होगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हो जाएगा, जो कि आपका कैसा होगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को हम आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे बी ए इज ए ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ए बी आपका आर को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन को, एंड इफ एंड ओनली इफ बी ए आपका आर इनवर्स को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। वैसे ही अगर हमें इनवर्स ऑफ रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो, तो वो क्या होंगी, डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी डोमेन होगी आर की, वो ही आपकी आर इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी, और जो आपकी रेंज होगी आर की, वो आपकी क्या होगी, डोमेन हो जाएगी आर इनवर्स की। इसका मतलब ये है, इफ़ वी हैव 2 सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। तो 1 का रिलेशन ए के साथ एंड 1 का रिलेशन सी के साथ, वैसे ही 2 का रिलेशन आपका सी के साथ एंड 2 का रिलेशन डी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जो आर के रिलेशन बने हैं वो कौन से हैं, 1A 1C 2D एंड 2C। वैसे ही अगर हमें इसका आर इनवर्स फाइंड करना हो, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, D2 एंड C2। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 का रिलेशन A का रिलेशन 1 के साथ, C का रिलेशन 1 के साथ, D का रिलेशन 2 के साथ एंड C का रिलेशन 2 के साथ। तो गाइज यहाँ पर डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितनी हो जाएगी, सेट बी के एलिमेंट A C एंड D, और रेंज ऑफ आर इनवर्स कितनी हो जाएगी यहाँ से, सेट ए के एलिमेंट जो कि आपके रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।